एक छोटी नाव से 3 बच्चियां अपने परिवारों के साथ समुद्र पार कर रही थीं। नाव पर कुल 17 लोग थे, कुछ मछुआरे, कुछ उनके बच्चे और कुछ रिश्तेदार। मौसम साफ था, लेकिन देर रात अचानक काले बादल छा गए। लहरें ऊंची उठने लगीं और नाव बुरी तरह हिलने लगी। चीख पुकार मच गई। किसी ने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, किसी ने बच्चों को सीने से भींच लिया। तभी बिजली कड़कती है और नाव पर जोरदार लहर टकराती है। लकड़ी की वह पुरानी नाव बीच से फट गई। उस अफरा तफरी में हर कोई बिखर गया। कोई पानी में गिर पड़ा, कोई नाव के टुकड़े से चिपक गया। उसी अराजकता में 3 अलग अलग जगह बैठी बच्चियां भी पानी में बह गईं। सुबह जब सूरज की रोशनी पड़ी तो किनारे पर तीनों बच्चियां बेहोशी की हालत में पड़ी थीं। रीना, जो 11 साल की थी और पढ़ाई में होशियार मानी जाती थी, सबसे पहले उठी। थोड़ी दूरी पर सोना, 8 साल की नटखट और बातूनी लड़की, रेत में पड़ी थी। पास ही गुड़िया, सिर्फ 7 साल की मासूम बच्ची, भीग कर कांप रही थी। चारों ओर फैला समुद्र शांत लग रहा था, लेकिन आसपास परिवार का कोई नामो निशान नहीं था। न नाव, न रिश्तेदार, न आवाज, सिर्फ लहरों की गूंज और सुनसान टापू। सवाल, बाकी लोग कहां गए? क्या वे बच पाए? शाम ढलते ढलते टापू पर सन्नाटा पसर गया। दिन में चमकते पेड़ पौधे और समुद्र की लहरें अब अंधेरे में किसी अनजान जाल जैसे लग रहे थे। चारों ओर काले बादल छा गए और चांदनी की हल्की सी रोशनी भी घने पेड़ों में दब गई। तीनों बच्चियां, रीना, सोना और गुड़िया किनारे से थोड़ी दूर सूखी झाड़ियों के पास बैठी थीं। उनके कपड़े भीग चुके थे, पेट भूख से मरोड़ रहा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। धीरे धीरे अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कहीं झींगुर जोर से चिल्ला रहे थे, कहीं पेड़ों से शाखाएं अचानक टूटकर गिरती और खड़खड़ाहट पैदा करती। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, जिसने माहौल और डरावना बना दिया। सबसे छोटी गुड़िया डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह सिसकते हुए बोली, हमें घर जाना है, मम्मी कहाँ हैं? रीना ने उसे कसकर पकड़ लिया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन रीना खुद भी भीतर ही भीतर कांप रही थी। सोना चुपचाप चारों ओर देख रही थी, मानो कोई आकर उन्हें पकड़ लेगा। तीनों ने एक दूसरे से सटकर रात बिताने की कोशिश की, लेकिन हर आवाज उनके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। उन्हें लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई और भी मौजूद है, कोई जिसे वे देख नहीं पा रही थी। सवाल, क्या इस टापू पर सचमुच कोई और है? सुबह होते ही समुद्र की लहरें सुनसान टापू के किनारे टकरा रही थीं। पिछली रात तीनों बच्चियां, रीना, सोना और गुड़िया, भूख से बेहाल होकर बस रोते रोते सो गई थीं। अब आंख खुलते ही उनके पेट में मरोड़ उठने लगे। किसी ने कुछ खाया नहीं था और शरीर थकान से टूटा जा रहा था। रीना ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें कुछ ढूंढना होगा, वरना ऐसे नहीं टिक पाएंगे। सोना और गुड़िया उसके पीछे पीछे चल दी। वे धीरे धीरे टापू के किनारे और थोड़ी दूरी पर फैले पेड़ों तक पहुंची। वहां रेत पर कुछ नारियल गिरे थे और कुछ छोटे छोटे फल बिखरे थे। गुड़िया ने एक पीला फल उठाकर मुंह में डालना चाहा, लेकिन रीना ने झटके से रोक दिया। फल का छिलका अजीब सा कड़वा गंध दे रहा था। सोना ने दूसरा फल चखा, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा बिगड़ गया। उफ, बहुत कड़वा है, उसने थूक दिया। तीनों के सामने सवाल था, कौन सा फल खाएं, किससे बचें? वे इतनी छोटी थीं कि सही गलत पहचान नहीं पाती, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि अब रोकना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार नारियल ही उनका सहारा बने। रीना ने पत्थर से तोड़कर नारियल खोला और तीनों ने लालच से पानी पिया। कुछ देर को सुकून मिला, लेकिन यह भी साफ था कि नारियल हमेशा नहीं बचाएगा। छोटी सी उम्र में ही उनके सामने बड़ा फैसला था, गलत फल खाकर बीमार पड़ने का खतरा या भूखे रहने का दर्द। सवाल, क्या वे सही चीज चुन पाएंगी या किसी गलती से खतरे में पड़ जाएंगी? 3 दिन बीत चुके थे। नारियल और कुछ छोटे फलों के सहारे बच्चियां जैसे तैसे जिंदा थीं, लेकिन भूख और थकान ने उन्हें कमजोर बना दिया था। रीना ने तय किया कि अब टापू के अंदर जाकर और चीजें ढूंढनी होंगी। सोना और गुड़िया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। घने पेड़ों के बीच हवा भारी और अजीब सी लग रही थी। पत्तियों की सरसराहट, कभी कभी शाखाओं के गिरने की आवाज और दूर से आती समुद्री हवा की गूंज, सब कुछ किसी रहस्य जैसा महसूस हो रहा था। अचानक रीना का कदम ठिठक गया। रेत पर कुछ निशान बने थे। वे सीधे सीधे पैरों के निशान जैसे दिखते थे, पर पूरी तरह इंसानी भी नहीं थे। पंजों जैसी आकृति थी
पर उंगलियां लंबी और अजीब मुड़ी हुई थीं। रीना नीचे झुककर गौर से देखने लगी। सोना की आंखें फैल गईं। ये किसके हैं? यहां कोई और भी है क्या? गुड़िया तुरंत डर के मारे रीना का हाथ पकड़कर रो पड़ी। रीना की सांसें तेज हो गईं। उसे भी समझ नहीं आ रहा था ये निशान इंसान के हैं या किसी जानवर के, लेकिन आकार देखकर यह तय करना आसान नहीं था। तीनों बच्चियों का दिल धड़कने लगा। वे बिना एक शब्द बोले अचानक वापस समुद्र किनारे की ओर भागी। पीछे देखते जाने पर उन्हें लगता रहा कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। किनारे पहुंचकर वे चुपचाप बैठ गईं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। सवाल, क्या इस आइलैंड पर सचमुच कोई और मौजूद है? दिन ढलते ही आसमान में काले बादल इकट्ठे होने लगे। समुद्र की लहरें पहले से कहीं ज्यादा उग्र हो उठी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुककर मानो गिर पड़ेंगे। तीनों बच्चियां, रीना, सोना और गुड़िया कांपते हुए किनारे से दूर भागी। अचानक बारिश ने बौछार मारनी शुरू कर दी। भीगे कपड़े शरीर से चिपक गए और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभने लगी। छोटी गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। मैं मर जाऊंगी दीदी। सोना ने उसे पकड़ लिया, लेकिन खुद भी डर से कांप रही थी। तभी रीना ने सामने पहाड़ी जैसी चट्टानों के बीच एक गहरा दरारनुमा रास्ता देखा। वे तीनों भागकर उसके अंदर चली गईं। वह एक गुफा थी। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ बाहर की बिजली की चमक कभी कभी दीवारों को रोशन कर देती। तीनों ने राहत की सांस ली कि कम से कम वे बारिश और तूफान से बच गईं। लेकिन जैसे ही आंखें अंधेरे में ढलने लगीं, रीना को गुफा की दीवारों पर अजीब खुरचने जैसे निशान दिखे। वह पास जाकर हाथ फेरने लगी। वहां गहरी रेखाएं बनी थीं। 1, 2, 3। गिनते गिनते उसे समझ आया कि ये तो किसी के द्वारा गिने गए दिन थे। सैकड़ों खरोंचे, जैसे कोई यहां लंबे समय तक कैद रहा हो और हर दिन दीवार पर गिनती दर्ज करता रहा हो। सोना सहम कर बोली, क्या यहां कोई और भी रहा था? अगर रहा था तो उसका क्या हुआ? गुड़िया ने रीना की बांह कसकर पकड़ ली। तीनों बच्चियां अब चुप थीं, पर भीतर भीतर यह डर हावी हो चुका था कि शायद वे अकेली नहीं है। सवाल, यहां पहले कौन रहा था और उसका अंजाम क्या हुआ? टापू पर गुजरे हुए दिनों ने तीनों बच्चियों की मासूमियत धीरे धीरे छीन ली थी। अब वे हर आवाज, हर हलचल पर चौकन्नी हो जाती थी। एक दोपहर जब सूरज सिर के ऊपर तप रहा था, सोना अचानक चीख पड़ी, मैंने देखा, कोई झाड़ियों के पीछे भागा। रीना और गुड़िया चौंक कर उसकी तरफ दौड़ी। सोना कांपते हुए उस घने झुरमुट की ओर इशारा कर रही थी, जहां पत्तियां अब भी हल्की हल्की हिल रही थी। रीना ने पत्थर उठाया और धीरे धीरे झाड़ियों के करीब गई। सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा, बस खाली झाड़ियां और कुछ नहीं। शायद तुझे लगा होगा, रीना ने कहा, पर उसके शब्दों में भी भरोसा नहीं था। सोना ने जिद की, नहीं, मैंने सच में किसी को भागते देखा था, काले साए जैसा। उस दिन से तीनों के बीच खामोशी और डर और गहरा हो गया। हर सरसराहट, हर टहनी टूटने की आवाज अब उन्हें शक में डाल देती। रात ढली तो समुद्र की गूंज के बीच अचानक एक और आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर बैठा गा रहा हो। सुर साफ नहीं थे, पर रिदम ऐसा था जो इंसानी लगता था। तीनों बच्चियां सिहर कर एक दूसरे से चिपक गईं। गुड़िया ने कांपते हुए पूछा, अगर यहां और कोई है तो वो कौन है? सवाल, क्या सच में कोई और वहां मौजूद है या यह सिर्फ उनके डर की उपज है? दिन ढलने से पहले रीना ने तय किया कि आज वे टापू के उस हिस्से में जाएंगी जहां अब तक नहीं गई थी। सोना और गुड़िया थोड़ी हिचकिचाईं, लेकिन भूख और जिज्ञासा ने उन्हें भी पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। वे घने पेड़ों से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर रेत आदि खोदी हुई सी दिखी। वहां झाड़ियों के बीच किसी चीज का कोना बाहर झांक रहा था। रीना ने हाथ से मिट्टी हटाई तो उन्हें एक पुराना सड़ा गला बैग मिला। बैग भारी था और उसमें सीलन की गंध आ रही थी। डरते डरते रीना ने उसे खोला। अंदर उन्हें कुछ अजीब सामान मिला, एक जंग लगा चाकू, आधी टूटी हुई कांच की बोतल और कुछ फटे पुराने कपड़े। कपड़ों पर धब्बे थे, जैसे खून या जंग लग चुका हो। तीनों बच्चियां बैग को घूरती रह गईं। गुड़िया की आंखें भर आईं। ये किसका है? क्या यहाँ कोई और भी रहता था? सोना ने कांपते हुए कहा, अगर उसका बैग यहाँ है तो वो इंसान कहाँ गया, या फिर अभी भी कहीं आसपास है? रीना ने सामान को फिर से बैग में रखा और जल्दी जल्दी मिट्टी से ढकने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो।
तीनों बच्चियां चुपचाप किनारे की ओर लौट आईं, लेकिन अब उनके दिमाग में एक ही ख्याल चिपक गया था, यह बैग किसका था और क्या वह शख्स अभी भी इस टापू पर मौजूद है। समय बीतते बीतते टापू अब उनके लिए कैद खाना जैसा लगने लगा। 6 महीने गुजर गए थे। शुरुआत में तीनों बच्चियां रीना, सोना और गुड़िया एक दूसरे का सहारा थीं, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। कभी खाने को लेकर बहस होती, नारियल या मछली किसे कितनी मिलेगी इस पर घंटों लड़ाई हो जाती। कभी डर को लेकर तनाव बढ़ता। सोना बार बार कहती, मैंने किसी को देखा था, मैं झूठ नहीं बोल रही। रीना उसे समझाती, लेकिन चिड़चिड़ी होकर झल्ला भी पड़ती। गुड़िया सबसे छोटी थी, वह दोनों के बीच रोते रोते चुप हो जाती। रीना पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी। बड़ी होने के नाते वही फैसले लेती, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कब शिकार करना है। लेकिन हर बार सही चुनाव करना आसान नहीं था। कई बार गलत फल चुन लेने पर सबकी तबीयत खराब हो गई, तो कई बार मछली पकड़ने में घंटों लग जाते। रीना की आंखों में अब बचपन नहीं, बोझ साफ दिखने लगा था। सोना अक्सर गुस्से में कह देती, तू हमें बचा ही नहीं पाएगी, हम सब यहीं मर जाएंगे। रीना चुप रह जाती, लेकिन उसके दिल में डर और गहरा बैठ जाता। धीरे धीरे तीनों बच्चियों की मासूमियत मिटने लगी थी। वे अब खिलखिलाने वाली नन्ही लड़कियां नहीं रहीं। उनकी आंखों में मजबूरी, डर और कठोरता उतर चुकी थी। सवाल, क्या वे इतनी छोटी उम्र में वाकई 6 साल तक टिक पाएंगी? एक सुबह जब तीनों बहनें खाने के लिए किनारे पर सीपियां और केकड़े खोज रही थीं, तभी रीना की नजर समुद्र में किसी चीज पर पड़ी। लहरों के साथ डोलती हुई एक टूटी फूटी नाव धीरे धीरे उनकी ओर बह रही थी। जैसे ही नाव किनारे से टकराई, तीनों डर के मारे पीछे हट गईं। नाव के किनारों पर गहरे खरोंच के निशान थे, मानो किसी ने उसे जोर जोर से पकड़कर बचने की कोशिश की हो। सबसे डरावनी बात थी कि उसके तख्तों पर सूखे खून के धब्बे जमे हुए थे। रीना ने सावधानी से अंदर झांका। नाव के फर्श पर आधा टूटा पतवार पड़ा था और पास ही एक पुरानी रस्सी बिखरी हुई थी। सोना की आंखें फैल गईं। ये नाव यहां कैसे आई? कहीं इसका मालिक पास ही तो नहीं? नन्ही गुड़िया सहम कर रीना का हाथ पकड़ ली। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे समुद्र खून की बू ले आया हो। तीनों ने नाव को घसीटकर किनारे से थोड़ा ऊपर खींचा, ताकि ज्वार उसे वापस न बहा ले जाए। लेकिन उनके दिलों में अब और भी बड़ा डर बैठ गया। अगर यह नाव यहां बहकर आई है, तो जरूर कोई और इस टापू से भागने की कोशिश कर रहा था। सवाल था, क्या वह बच पाया या कहीं यहीं किसी खतरनाक अंजाम तक पहुंचा? सवाल, क्या कोई और भी इस टापू पर मारा गया था? समय का पहिया थमता नहीं। दिन, महीने और साल यूं बीत गए कि अब उन्हें अपने पुराने घर, गांव और माँ पिता की शक्लें तक धुंधली लगने लगी। 6 साल बीतते बीतते रीना अब 17 साल की हो चुकी थी। कभी डर से कांपने वाली छोटी लड़की अब कठोर और समझदार बन गई थी। उसने छोटी बहनों को मछली पकड़ना सिखाया, नारियल और केले से पेट भरना सिखाया और तूफानी रातों में झोपड़ी को बचाना भी। सोना अब 14 की थी। उसकी आंखों में बचपना नहीं, बल्कि सवालों का बोझ था। अक्सर वह रीना से पूछती, अगर माँ बाबा हमें ढूंढ रहे होंगे तो क्या इतने सालों में नहीं आते? रीना के पास कोई जवाब नहीं होता। गुड़िया, जो सबसे छोटी थी, अब 13 की होकर भी जल्दी बड़ी हो गई थी। वह अब गुड़िया जैसी नहीं, बल्कि चुपचाप सब सहने वाली लड़की बन चुकी थी। इन 6 सालों ने तीनों की मासूमियत छीन ली थी। उनके चेहरे सख्त हो गए थे, आंखों में हमेशा डर और शक छिपा रहता। हर बार जब समुद्र की लहरें जोर से टकराती, तो उन्हें लगता कि कहीं कोई और रहस्य उभर कर बाहर ना आ जाए। अब सवाल सिर्फ जीने का नहीं था, सवाल था सच का। आखिर इन 6 सालों में वह कौन सा रहस्य था जिसने उन्हें इस टापू से बांध रखा था? सवाल, आखिरकार इन 6 सालों में सच क्या था? 6ठे साल की एक सुबह समुद्र के किनारे अचानक एक जहाज दिखाई दिया। उसके साथ बचाव दल उतरा और तीनों बच्चियों को जीवित पाकर दंग रह गया। इतने वर्षों तक सुनसान टापू पर रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग रीना, सोना और गुड़िया को सुरक्षित देखकर खुशी से रो पड़े। लेकिन जब बचाव दल ने आधिकारिक लिस्ट जांची, तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए। कागज पर साफ लिखा था, इस हादसे में सिर्फ 2 बच्चियां लापता थीं। रीना और सोना को समझ नहीं आया। उन्होंने बार बार कहा, नहीं, हम तीनों थीं। हमारी छोटी बहन गुड़िया भी हमारे साथ थी। अधिकारियों ने सिर हिलाया। रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। उस नाव पर गुड़िया नाम की कोई बच्ची थी ही नहीं।
कैंप में बैठकर जब पुराने रिकॉर्ड और परिवार की गवाही निकाली गई तो सच सबके सामने आया। उस नाव पर सिर्फ 2 लड़कियां थीं, रीना और सोना। तीसरी बच्ची का नाम किसी भी रजिस्टर, टिकट या परिवार की गवाही में नहीं था। रीना और सोना सन्न रह गईं। उन्हें याद था गुड़िया के आंसू, उसकी हंसी, उसका डर। वह कैसे सोते समय उनकी बाह पकड़ लेती थी और भूख लगने पर सबसे पहले रोती थी। 6 साल तक उन्होंने उसे बहन की तरह पाला। तो फिर सवाल यह था, गुड़िया कौन थी? क्या वह उनका भ्रम था या इस टापू की कोई आत्मा जिसने उनका साथ दिया? सच जो भी था, यह रहस्य उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गया। आखिरी सवाल, क्या गुड़िया सचमुच थी या सिर्फ इस टापू का राज?